Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will be learn 7th class Science chapter 12 Reproduction in plants. Reproduction in plants मतलब कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दोबारा से पौधे अपने जैसा पौधा कैसे पैदा कर पाते हैं, किस तरह से ग्रोथ होती है पौधों की, एक मतलब कि उनकी स्पीशीज़ की कैसे आगे ग्रोथ होती है, इसके बारे में हमारा ये लेसन है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स। देखिए, हमने पहले भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड मतलब अपने जैसी कोई वस्तु या कोई अपने जैसी प्रजाति पैदा करना, इसके बारे में हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई। सजीव की एक कैरेक्टरिस्टिक है, सभी सजीव अपनी प्रजाति आगे बढ़ाता है अपने जैसी ही एक जीव पैदा करके। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6, छठी क्लास में तुम पढ़ चुके हो। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शंस। जो नया जीव मतलब कि नई जो उसकी उत्पत्ति होती है, चाहे पेड़ पौधा है चाहे जीव है, उसके अपने पेरेंट्स मतलब कि पुराने जो पौधे से, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। आगे कोई पौधा है, उसके बीज से, उसके पत्तियों से, उसके तनों से, आगे कोई उसकी टहनियों से कोई नया पौधा आगे तैयार होता है, तो वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो किस तरह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कई मोड्स हैं, कई तरीके हैं जो हम करेंगे। देखिए, वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मोड। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने फूल वाले पौधों के अलग अलग पार्ट्स पढ़े हुए हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। उस प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखिए और उनके फंक्शन लिखिए। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट। ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होती है? रूट्स होती है, स्टीम होता है, लीव्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जो पार्ट्स हैं सारे उसके क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं पौधे के। आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कुछ ग्रोथ के बाद, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, ज़्यादातर प्लांट्स के फूल लग जाते हैं। यू मे हैव सीन दी मैंगो ट्रीज, जैसे तुमने मैंगो का पेड़ देखा है। मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग्स, वैसे ही मैंगो के पेड़ पे उसका फूल आ जाते हैं। इट इज़ दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। इसी फूलों से आगे मैंगो बन जाते हैं और उससे हम गर्मियों में इंजॉय करते हैं, हम मैंगो का जूस पीते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स। हम फ्रूट को यूज़ कर लेते हैं और उसके बीज अलग कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट्स एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। उनके बीज से नया पौधा पैदा होता है, नया जीव पैदा मतलब नया पौधा क्रिएट हो जाता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट? तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फंक्शन क्या है? द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर का मुख्य फंक्शन है। तो ए फ्लावर्स में हैव आइदर द मेल पार्ट्स और द फीमेल पार्ट्स और बोथ मेल एंड फीमेल्स। एक फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट्स हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों ही पार्ट्स हो सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए, यहाँ पे कई तरीके हैं जहाँ पे पौधे अपने जैसे जीव पैदा करते हैं, कई यहाँ पे विधियाँ हैं। These are categories into two types। मुख्य रूप से दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी क्या है? सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है? बिना बीज के ही पौधा अपने जैसे आगे पौधा पैदा करता है।
तो वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, लेकिन सेक्सुअल में नया प्लांट्स जो बीज से पैदा होता है भाई। पहली कह रही है, पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, पहली सोचती है कि नया पौधा हमेशा ही बीज से ही पैदा होता है। बट द सी हैज़ नेवर सीन दी सीड्स ऑफ शुगर केन, लेकिन उसने कभी गन्ने के बीज नहीं देखे, पोटैटो रोज इनके बीज नहीं देखे। शी वांट टू नाउ हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस, फिर ये पौधे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में पहली सोचती है भाई। तो देखिए पहले नंबर पे हम कर रहे हैं यहाँ पे asexual reproduction. Asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seed or spores. देखिए जिसके अंदर पौधा अपने जैसा पौधा आगे पैदा करता है बिना ही बीज के, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके तरीके हैं भाई, पहला तरीका इसका जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, पौधे के बीज के अलावा और भी बहुत से पार्ट होते हैं, उनसे आगे पौधा पैदा करना। देखिए इट इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, या तो रूट से पैदा होता है या फिर स्टेम यानी कि तने से, लीव्स पत्ती से, या बड्स यानी कि कली से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है, वेजिटेटिव पार्ट्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं पौधे के, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम एक्टिविटी 12.1 कट ए ब्रांच ऑफ रोज, मतलब कि गुलाब की एक टहनी ले लीजिए या चंपा की, विद ए नोड उसमें होनी चाहिए। दिस पीस और ब्रांच ट्रम एज ए कटिंग कर लीजिए उसकी, बुरी दी कटिंग इन दी सोइल्स, और मिट्टी में दबा दीजिए। ए नोड इज द पार्ट ऑफ द स्टीम ब्रांच एट, देखिए उस पर नोड होनी चाहिए स्टीम पे, जहाँ से हमने वो टहनी काटी है उसकी। विच अराइज, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, लीफ राइज, वाटर द कटिंग वेरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, डे टू डे हमें उसके पानी देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड दी नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट टू कम आउट, और उसकी जड़ निकलने में या उसको पौधे को चलने में कितना समय लगता है उसको नोट कर लीजिए। न्यू लीव्स टू राइज, देख लेना तो कब उसके नए पत्ते शुरू हो जाएंगे उगने। ट्राई टू सेम एक्टिविटी बाय ग्रोविंग मनी प्लांट्स, मनी प्लांट के लिए भी हम यही एक्टिविटी कर सकते हैं। जार ऑफ वाटर का कोई लेके बर्तन या कोई भी मतलब कि जार ले सकते हैं या फिर कोई बोतल ले सकते हैं, उसमें वो डाल दीजिए और वहाँ से वो शुरू हो जाएगी, उसकी पत्तियाँ उगनी शुरू हो जाएंगी मनी प्लांट्स की भी। देखिए ये दिखाया हुआ जैसे गुलाब का दिखाया हुआ स्टीम कटिंग ऑफ रोज, तो यहाँ पर ये रोज सी हमने ये ली और इसके बाद ये उसको उगा देंगे हम, उसके फिर पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ से और नया पौधा जो शुरू हो जाएगा। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर्स बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, जो उसकी जो बर्ड थी फ्लावर्स की वो इसमें डेवलप हो जाएंगी, फ्लावर्स में हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड्स, जहाँ पत्तियाँ जुड़ी होती हैं वो उसकी बर्ड होती हैं, मतलब लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स हैं ये, जैसे अगले फिगर में भी दिखाई हुई है। आलू के केस में जैसे उसकी गांठें होती हैं। ये बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड विद इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स फोल्डेड, उसके ऊपर पत्तियाँ लगी होती हैं। दी वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, वहीं से नया पौधा उग पाता है भाई। तो देखिए एक्टिविटी 12.2 में जैसे दिखाया हुआ है, टेक ए फ्रेश पोटैटो, पोटैटो ले लीजिए। ऑब्जर्व द स्क्रैच ऑन इट हेल्प टू मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी तुम देख सकते हो उसके ऊपर जो निशान है, जो उसकी आँखें हैं, आँख मतलब कि उसकी गांठ जो दिख उसके ऊपर छोटे छोटे निशान होते हैं आलू पे। यू मे फाइंड बर्ड्स इन डैम्स, दीज स्क्रैच आल्सो कॉल्ड आइज, इनको आइज ही बोलते हैं, आलू की आँखें बोलते हैं। कट ए फ्यू पीस, कुछ पीस उसमें से कट सकते हो, लेकिन हर पीस में गांठ होनी ज़रूरी है। ये दिखा रखा है भाई, आलू दिखा रखा है, ये जैसी आँखें होती हैं यहाँ पे निशान से होते हैं,
वहीं पे ग्रोथ हो जाती है नए पौधे की। मिट्टी में दबा देते हैं हम, यहाँ से काट के भी इसको अलग अलग पीस भी कर सकते हैं। एक एक पीस मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से भी दोबारा आलू का नया पौधा हो जाता है भाई। तो इसी तरह से पोटैटो ईच विद आइज, हर एक पीस में आइज होनी ज़रूरी है। वाटर द पीस ऑफ द रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए पानी दे दीजिए। ऑब्जर्व द प्रोग्रेस, हम उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, तुम्हें क्या फाइंड होता है देखिए। इसके बाद ये अदरक के लिए दिखाया हुआ, गिंगर के लिए दिखा रखा है भाई। अदरक के केस में भी ऐसा ही होता है। ये देखिए इसकी आँखें हैं, मतलब कि अदरक के केस में भी यहीं से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। फिर नए पौधे की यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। तो लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो विंगर्स को भी इसी तरीके से ग्रो कर सकते हो भाई। और टर्मेरिक में हल्दी को भी इसी तरह कर सकते हो। ब्रायोफिल्म्स की जो बात अगर हम आगे करें, सपोर्ट लीफ प्लांट्स, मतलब कि हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, इसकी जो बर्ड्स होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, मतलब कि वो पत्तियों पे होती हैं। इफ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट्स फॉल ऑन ए मोस्ट एंड सोयल, नमी और मिट्टी के अंदर इसको हम रखते हैं तो ईच बर्ड्स कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स, तो वहाँ से नया पत्ता ग्रोथ, पत्तों से नया पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखिए ये दिखा रखा है, देखिए ये न्यू प्लांट्स दिखा रखा है। ब्रायोफिल्म्स यानी कि पत्थर चट बोलते हैं इसको। ये पौधों की ग्रोथ हो रही है, नए पौधे यहीं से हो रहे हैं पत्ती से ही। तो इसके बाद भाई आगे, द रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज न्यू प्लांट्स, कई पौधों की जड़ से भी नया पौधा बनाया जा सकता है। तो स्वीट पोटैटो ऐसा ही है। डहलिया भी ऐसा ही पौधा है एक। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट्स डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कैक्टस होता है, उसके अगर बॉडी में से कुछ हिस्सा तोड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए उस पौधे में से, तो वो ही वहीं पे ग्रोथ हो जाती है और नए पौधे की शुरुआत हो जाती है। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, हर अलग अलग पोर्शन को नए प्लांट्स के रूप में हम ग्रो कर सकते हैं। बुधो वांट टू नाउ, बुधो जानना चाहता है, इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए क्योंकि इतनी सारी खासियत हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो क्या हैं मुझे बताइए। तो उसको बता रहे हैं, देखिए प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमें अभी पढ़ा है, आज 2-3 एक्टिविटी पढ़ी हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये कम टाइम लेता है ग्रो करने के लिए। बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्ली देन प्रोड्यूस बाय सीड्स के कंपैरिजन में। नॉर्मली कई पौधे ऐसे होते हैं जिसे हम वेजिटेटिव पार्ट से भी कर सकते हैं और सीड से भी कर सकते हैं। जैसे हम कलमी पौधे बोलते हैं, कलम से तैयार किए हुए हैं, चाहे अमरूद की बात करें, आम की बात करें, तो बीज के बजाय उन्हें कलम से भी तैयार कर सकते हैं। वो कलम क्या होगी, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया भाई। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट। तो नया प्लांट होगा, अगर हम कोई अच्छी नस्ल के पौधे की टहनी लेते हैं तो वो अच्छा ही पौधा आगे पैदा होगा। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल। इसके साथ साथ हम एसेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल भी हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन है करेक्टर ऑफ बोथ दी पेरेंट्स, दोनों का ही पेरेंट्स असर होता है उस पर। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड से रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का निशान होता है। तो इस तरह से हम ये करेंगे। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।